Hello students, in today's video I am going to continue our last topic, that is basic properties of matter. इस टॉपिक में हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैटर की वो थी solubility in water. On the basis of solubility, matter can be divided into two parts, soluble and insoluble substance. After that अपीयरेंस के बेस पे भी हमने क्या किया था, मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी. अपीयरेंस मीन्स कलर कैसा है, लस्टर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उस बेस पे भी हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो थी कंडक्शन ऑफ हीट. कुछ मटेरियल हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, उस टाइप के मटेरियल को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हीट अलाउ नहीं करते, मीन्स अपने अंदर से हीट को फ्लो होने नहीं देते, मूव होने नहीं देते, उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर. जबकि नॉन मेटल जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर, ये सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट करना, कंडक्ट का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पास करना. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, मीन्स उनको कंडक्ट कर देते हैं. एंड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते. उस बेस पे मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सब मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम easily आर टर्म्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर. क्या कहा गया, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से ईजिली फ्लो करने देते हैं, उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, या फिर उनको कंडक्टर्स भी कहते हैं. जबकि दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देते. उस टाइप के मटेरियल को क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उसको दूसरे नेम से भी हम जानते हैं, वो क्या है, इंसुलेटर. ओके, आपने इलेक्ट्रिक वायर देखी होगी या केबल देखा होगा, उसके अंदर बहुत थिन कॉपर वायर्स होते हैं, बहुत सारे थिन कॉपर वायर्स होते हैं. एंड उन सारे थिन कॉपर वायर को ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग दी रहती है. इलेक्ट्रिसिटी उस वायर से ईजिली फ्लो होता है, बट हमने क्या किया है, उस वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग लगाई है, चूँकि वो बैड कंडक्टर है, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता अपने अंदर से. दैट्स वाई अगर हम उस वायर को टच भी करते हैं देन वी डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलता है. ठीक है, आपने देखा होगा अपने घरों में वायर्स होते हैं, आपका फ़ैन ऑन है, लाइट ऑन है, बट अगर फिर भी आपने उन वायर को टच किया तो आपको शॉक नहीं लगेगा. ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, लेकिन अगर हम नंगी तार को टच करेंगे, बेयर वायर मीन्स जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, देन क्या होगा, करंट हमारी बॉडी से फ्लो करने लगेगी एंड फ्लो होती हुई ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, एंड इससे हमें डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बेस पे हमने मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, हमारे घर में जो वायर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे थिन कॉपर वायर होते हैं जो कि प्लास्टिक की जिनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है,
और इस प्लास्टिक की कवरिंग की वजह से अगर हम वायर को टच भी करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मीन्स फ्लोट करना, तैरना। आपने देखा होगा अपनी चारों तरफ की मटेरियल को, कुछ मटेरियल को जब आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है, वो ईजिली उसमें फ्लोट कर जाता है, जबकि कुछ मटेरियल्स वाटर में सिंक कर जाते हैं। तो मटेरियल की उस प्रॉपर्टी जिसमें वो फ्लो करते हैं वाटर पे, उसको क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें वुड के, ड्राइड लीव्स के, ऑयल के, प्लास्टिक के, तो ये सारे वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। जबकि अगर हम पेबल्स ले, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले, आयरन नेल ले, मेटल की ले, तो इसको अगर वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएंगे, ये सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोटेशन आपको क्लियर हो गया। फ्लोटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको ये थिंग्स टू डू में फॉर जो फर्स्ट दिया हुआ है, कलेक्ट सम पीसेज ऑफ आयरन, रॉक, सैंड, कॉइन, पीस ऑफ वुड, वैक्स, ऑयल, एंड इनको वाटर में डालना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ें वाटर पे फ्लोट करती हैं एंड कौन सी चीज़ें सिंक करती हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। Clear? This is all about today's video. Thank you.